एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। डायरेक्ट उस टॉपिक से पूछ लिया जाता है। सो हम तीन अलग अलग टॉपिक है उनको एक साथ आज कवर करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ओबी वाली हमारी अभी सीरीज चल रही है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आइए इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सोशल लॉफिंग। सोशल लॉफिंग क्या होती है? मतलब इसमें ये बताया गया है कि एक टेंडेंसी होती है, या मतलब माइंड में एक सोच होती है, या हो सकता है ये जनरली बिलीफ हो या रियल में भी ऐसा हो कि हम देखते हैं कि एक अ, जो सिंगल होता है वो जब अकेले काम करता है तो उसको ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं। बट अगर वो मिलके काम करता है तो उसको थोड़ा कम एफर्ट्स देना पड़ता है। यानी कि जब लोग ग्रुप में मिलकर काम करते हैं तो उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है और उसका एफर्ट कम होता है। जैसे इस डायग्राम में बताया हुआ है कि ये अकेला कर रहा है तब इसे 100% देना पड़ रहा है, दो लोग कर रहे हैं तब ईच को 93% का एफर्ट देना पड़ रहा है, और जब तीन लोग काम कर रहे हैं तो 85% ही एफर्ट उनका रह गया। तो यही होता है सोशल लॉफिंग। जैसे इस डायग्राम में भी देखिए आप, ठीक है, ये सब मिलकर कितने अच्छे से काम कर पा रहे हैं। देखिए आइडियाज भी जनरेट हो रहे हैं। ये होती है सोशल लॉफिंग। सोशल लॉफिंग, ठीक है। और ये देखिए अकेला काम कर रहा है तो इसमें इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, एफर्ट्स भी नहीं देना चाह रहा। बट ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स होता है, कई कंडीशन में 100% एफर्ट देने पड़ जाते हैं, बट वो थक जाता है, ठीक है इसमें, और फिर वो परेशान होकर बैठ जाता है। बट अगर मिलके काम कर रहे हैं तो जल्दी से आइडियाज वगैरह उससे सब मिल रहे हैं, तो ये होती है सोशल लॉफिंग, ठीक है। थ्योरी के थ्रू देखेंगे क्या बोल रहा है ये। It is the tendency when individual put less efforts to complete a task when working collectively। टेंडेंसी होती है कि जब इंडिविजुअल किसी भी काम को करने के लिए, मतलब किसी भी काम को करता है तो उसे कम एफर्ट्स देना पड़ता है जब वो एक साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। और जबकि वो अलोन काम करता है उसे ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं। ये एक जनरल बिलीफ है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द ग्रुप वर्किंग टुगेदर विल बी हायर। हम जानते ही हैं कि प्रोडक्टिविटी होती है जो एक साथ करते हैं उसकी ज्यादा होती है देन द टोटल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल मेंबर। जो अकेला वर्किंग इंडिपेंडेंटली काम करता है ग्रुप में, उससे ज्यादा जब मिलकर लोग एक साथ एक वर्क के लिए काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। member can engage in social loafing, so making members individually and jointly accountable is logical। इसमें जो मेंबर इंगेज होते हैं सोशल लोफिंग में, ठीक है, वो इंडिविजुअली एंड जॉइंटली अकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो सोशल लॉफिंग। नेक्स्ट होता है ग्रुप कोहेसिवनेस। अब ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो भी लोग एक ग्रुप के अंदर काम करते हैं वो इमोशनली एक दूसरे के प्रति जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि सब एक दूसरे को रेस्पेक्ट भी करते हैं, इसके अंदर एक दूसरे के प्रति कमिटेड होते हैं, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी होती है आपस में एक दूसरे के प्रति। ऐसा नहीं है कि मैं इंडिविजुअली ही काम करूं, मैं ज्यादा ऊपर होना चाहता हूं, नहीं। ग्रुप कोहेसिवनेस में ये चीज नहीं होती। ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब ही ये होता है कि इसमें जो ग्रुप में लोग काम करते हैं वो अपने गोल के प्रति करते हैं, और इमोशनली जब उन लोगों को आपस में नीड होती है तो वो मेंबर्स उनके लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ग्रुप कोहेसिवनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। ये स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है ग्रुप की। ग्रुप डिफर इन देयर कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस एक टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ अ ग्रुप टू रिमेन टुगेदर while working towards a goal for the emotional need satisfaction of its member। कोहेसिवनेस क्या है? टेंडेंसी है ग्रुप की जो कि हमेशा रहती है आपस में, उन लोगों के साथ में हमेशा होती है जब वो किसी गोल के प्रति काम करते हैं, ठीक है। ये डेवलप्ड होता है ओवर टाइम। ऐसा नहीं है कि आप एक ग्रुप के अंदर आए और आप फटाफट ही ये चीज कर पाएंगे, नहीं, हर चीज को टाइम लगता है। आपने आपस में वर्क किया, आप लोगों ने इमोशनली एक दूसरे को
टाइम दिया, सपोर्ट किया, उसी के साथ में एक कहते हैं ना एक दिन में ट्रस्ट नहीं आता, बस वही चीज है यहाँ पे। ग्रुप कोहेसिवनेस या टीम कोहेसिवनेस में इसे बोला जाता है और इसको सोशल कोहेसन के नाम से भी जाना जाता है। ये डिग्री ऑफ यूनिटी है, यूनिटी की तरह बात करते हैं, इसमें सब एक दूसरे के लिए होते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को। तो टीम कोहेसिवनेस इज अ डिग्री टू विच ग्रुप मेंबर्स आर अट्रैक्टेड, मोटिवेटेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। बेसिकली ग्रुप कोहेसिवनेस इज द क्लोजनेस अमंग्स द ग्रुप मेंबर, ये क्लोजनेस होती है ग्रुप मेंबर्स के बीच में। इट इज सीन द मेंबर ऑफ अ हाईली कोहेसिव ग्रुप डेवलप करते हैं सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, इसके अंदर क्या होता है कि सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं और ये सभी क्या होते हैं फुल्ली कमिटेड होते हैं, जो कि डिसीजन ग्रुप के द्वारा बनाया गया उसके प्रति टेबल होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है मेंबर्स की आपस में। अब क्या होता है कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्रुप कोहेसिवनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम स्पेंड टुगेदर, बिल्कुल ये चीज करेगी, अगर आप लोगों ने एक साथ टाइम स्पेंड ज्यादा नहीं किया है तो फिर वहां पे ग्रुप कोहेसिवनेस वाली चीज नहीं आएगी। और क्या क्या फैक्टर होंगे आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। एक ग्रुप का साइज भी आपको आपके ग्रुप कोहेसिवनेस को इन्फ्लुएंस करेगा। आपका ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, अग्रीड अपॉन ग्रुप के गोल्स क्या है, इंटर ग्रुप कंपटीशन टास्क की कमिटमेंट क्या है, ग्रुप का प्राइड क्या है, फेवरेबल इवेल्युएशन क्या है। सबसे पहले आता है यहाँ पे फैक्टर जो अफेक्ट करता है इसमें सिमिलरिटी ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यूज, कि आप लोगों में कितनी सिमिलरिटीज है एटीट्यूड और वैल्यूज को लेके। तो वन ऑफ द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग टीम कोहेजन इज द सिमिलरिटी इन एटीट्यूड एंड वैल्यू अमंग ग्रुप मेंबर, यानी कि जब आप लोगों में अपने माइंडसेट या आप लोगों की थिंकिंग वैल्यू सेम नहीं होंगे तब तक आप दूसरे लोगों के साथ में अटैच नहीं हो पाएंगे। अगर आप लोगों के ओपिनियन ही अलग अलग है तो वहां पे ग्रुप कोहेसिवनेस काम नहीं करेगा, ठीक है। इट इज बेसिक ह्यूमन नेचर, पीपल एंजॉय एंड गेट अट्रैक्टेड टू द पीपल हु हैव सिमिलर ओपिनियन, मोरल बिलीव एंड code of conduct as people with the same opinion provide the same kind of social validation। ये एक बेसिक ह्यूमन का नेचर होता है कि लोग ऐसे लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, ये टाइम स्पेंड करना एंजॉय करते हैं और अटैच होते हैं ऐसे लोगों से जिनका क्या होता है आपस में सेम ओपिनियन होता है, मोरल बिलीव होता है, आपस में लोगों की बनती है, सेम कोड ऑफ कंडक्ट है, इसी के साथ में उनके सेम ओपिनियन है, ठीक है। तो ये सब अगर लोगों में कॉमन है तो फिर ये वाली चीज नहीं होगी। अगर डिफरेंसेस है तो फिर ग्रुप कोहेसिवनेस अट्रैक्ट होगा, ठीक है। साइज ऑफ द ग्रुप, साइज ऑफ द ग्रुप कैसे अफेक्ट करेगा, इसमें बताया गया है कि हम अज्यूम करते हैं कि कोहेसिवनेस विल डिक्रीज, हम जानते हैं कि अगर ग्रुप ज्यादा बड़ा नहीं होगा तो उसकी कोहेसिवनेस भी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो जब साइज ऑफ द ग्रुप इंक्रीजेस द इंटरेक्शन विद द मेंबर बिकम मोर डिफिकल्ट एंड हेंस द गोल इज हैम्पर्ड। इट इज अज्यूम्ड दैट कोहेसिवनेस विल डिक्रीज एज द साइज ऑफ ग्रुप डिक्रीज। हम देखते हैं कि जो कोहेसिवनेस होता है वो डिक्रीज होता है अगर साइज ऑफ द ग्रुप भी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि मेंबर्स कम हो रहे हैं। जब इंक्रीज होता है, ठीक है, तो इंटरेक्शन भी बढ़ता है मेंबर्स के साथ में, तो ये और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और गोल को भी अचीव करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो वहां पे ग्रुप कोहेसिवनेस अगर आप लोगों के बीच में है तो वो आपको हेल्प करेगा। एक होता है टाइम, इसको कलर करना मैं भूल गई, ये भी यहाँ पे, ठीक है। टाइम व्हेन पीपल इज, हाँ टाइम वाली चीज भी ये आएगी कि अगर आप लोगों के पास में एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है, आप इतना अपने वर्क के प्रति गोल के प्रति इतने बिजी है तो कोहेसिवनेस नहीं होगा वहां पे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना दूसरे लोगों के साथ में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। व्हेन पीपल स्पेंड टाइम विद ईच अदर द मोर दे विल गेट क्लोज, उतने ही वो लोग आपस में क्लोज होंगे और इससे क्या होगा, जो डिग्री ऑफ कोहेसिवनेस है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंसी, व्हेन ईच मेंबर हैज ऑटोनोमस एक्शन the cohesiveness between the member of such a group would be less as opposed to group whose member are doing the
प्रोसीजर एंड आर रिलाइंग अपॉन ईच अदर। हम देखते हैं कि जब लोग जो मेंबर्स हैं ग्रुप के अंदर जो काम कर रहे हैं उनका ऑटोनोमस एक्शन है। ऑटोनोमस मीन्स वो खुद से अपना काम खुद करना, मतलब वो इंडिविजुअली उनको कुछ वर्क दिया गया है, ठीक है। तो उनके बीच में कोहेसिवनेस इतनी डेवलप नहीं होगी, उन दोनों के बीच में इतना रिलेशन डेवलप नहीं होगा, क्योंकि वो अपना अपना इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। बट अगर किसी ग्रुप में मेंबर्स एक किसी प्रोसीजर पे एक दूसरे के प्रति डिपेंडेंट है तो वहां पे ग्रुप कोहेसिवनेस इंक्रीज होगा, वही बता रहा है ये। नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट का बिहेवियर। If we talk about factor affecting group cohesiveness, then management behavior plays a major role in it. When a manager makes a close relationship with a few in groups, that may cause unhealthy competition amongst manager reward cooperative behavior so that the bond grows amongst the groups. सबसे ज्यादा अगर कोई फैक्टर अफेक्ट करता है ग्रुप कोहेसिवनेस को तो उसमें सबसे मेन रोल कौन प्ले करता है? मैनेजमेंट का बिहेवियर बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ग्रुप में काम कर रहे लोग, उसका जो लीडर है उस ग्रुप को जो लीड कर रहा है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, उसकी वो सिर्फ कुछ क्लोज लोगों के साथ ही रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, कुछ लोगों के साथ में ही अच्छा बिहेव कर रहा है, तो इससे क्या होगा? आपस में सब ग्रुप मेंबर्स के बीच में अनहेल्दी कंपटीशन होगा और फिर उन दोनों में खुद में कंपटीशन की भावना आ जाएगी, उनमें फीलिंग आ जाएगी, अच्छे से वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। इसलिए मैनेजर को क्या करना चाहिए कि कोऑपरेटिव बिहेव करना चाहिए, सबके साथ में एक जैसा बिहेव करना चाहिए ताकि ग्रुप मेंबर्स के प्रति जो आपस में उन लोगों का जो बॉन्ड है वो ग्रो हो सके, ठीक है। सो ये फैक्टर्स पढ़े हमने। अब इसके हम एडवांटेज देखेंगे कि क्या एडवांटेज होते हैं ग्रुप कोहेसिवनेस के। इससे क्या होता है? वर्कर सेटिस्फेक्शन होता है, बिल्कुल आपस में जब सब लोग मिलके काम कर रहे, कोई कंपटीशन नहीं है, एक दूसरे का सपोर्ट मिल रहा है, तो वहां पे वर्कर को सेटिस्फेक्शन बिल्कुल मिलेगा। लो जब सेटिस्फेक्शन है, काम में मन लग रहा है, तो लो टर्नओवर भी होगा, लेस एब्सेंटिज्म भी होगी और हायर प्रोडक्टिविटी तो होगी क्योंकि सब मिलकर आपस में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको इनकरेज कोहेसिवनेस को इंकरेज करने के लिए कुछ सजेशन है, उन्हें पढ़ेंगे। कि सबसे पहले इसमें बताया गया है कि मेक ए स्मॉल साइज ग्रुप टू क्रिएट बॉन्ड अमंग्स द मेंबर। एक छोटा साइज का ग्रुप क्रिएट किया जाए ताकि मेंबर्स के बीच में बॉन्ड क्रिएट हो सके। इनकरेज करें मेंबर्स को कि वो कन्फर्मेटेड रहे के साथ में, मतलब उन ग्रुप के प्रति उनका गोल्स है, उनके प्रति ना कि कंफर्मिटी हो उनकी, कैसे बताऊं मैं हिंदी में, गोल के प्रति उनका रहे, गोल के प्रति वो अपना 100% दे, वो चीज यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे थर्ड बताया गया है कि टाइम स्पेंड टुगेदर बाय मेंबर, अगर वो जितना टाइम स्पेंड करेंगे उससे ग्रुप कोहेसिवनेस इंक्रीज होगा और वो अच्छे से आपस में कोऑपरेट कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है। और जो मेंबर होते हैं ग्रुप में उनको शुड परसीव्ड एज डिफिकल्ट टू अटेन एंड स्टेटस ऑफ ग्रुप शुड बी इंक्रीज। जो मेंबरशिप होती है ग्रुप की वो उनको डिफिकल्ट परसीव करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? ताकि अटेन हो सके और स्टेटस हो सके ग्रुप का, ठीक है, और वो इंक्रीज भी हो सके। ऑफर करने चाहिए ग्रुप को रिवॉर्ड, इंडिविजुअल मेंबर को रिवॉर्ड ना देकर या कुछ लोगों के साथ में अच्छा बिहेवियर ना करके सबके साथ इक्वली रहना चाहिए और सबको ऑफर किया जाना चाहिए रिवॉर्ड। इनकरेज करना चाहिए इंटर ग्रुप कंपटीशन को और फिजिकली आइसोलेट करना चाहिए ग्रुप को। सो ये था ग्रुप कोहेसिवनेस। अब एक लास्ट बचता है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक क्या होता है? ये क्वेश्चनायर की टाइप्स होता है जो कि जो मेंबर्स होते हैं अलग अलग प्लेसेस पे उनको भेजा जाता है, ठीक है। पहले इधर देखेंगे डेल्फी टेक्निक, इसमें कैसे बताया गया है। A forecasting process framework based on the result of multiple rounds of questionnaire sent to a panel of experts। एक मतलब कि फोरकास्ट करना, भविष्यवाणी मतलब भविष्य के लिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भेजे जाते हैं
ताकि उनका रिजल्ट मिल सके। पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को ये भेजा जाता है क्वेश्चन। It is a technique in which questionnaires are sent to the member located at different places. The result of the questionnaire are compiled and a copy of result is sent to all members with the view to review the result and respond to the second questionnaire which may generate new solution. इसके अंदर कुछ नहीं होता, जो एक्सपर्ट्स होते हैं पैनल के उनको क्वेश्चनायर भेजा जाता है, उनके द्वारा जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को सब मेंबर्स को सेंड किया जाता है और वो उसको उस रिजल्ट को देखते हैं और उसका रिव्यू करते हैं, और जो रेस्पॉन्ड होता है उसका वो सेकंड क्वेश्चनायर के तौर पे काम करता है जो जनरेट करता है न्यू सॉल्यूशन। तो ये एक रिपीटेड प्रोसेस है जब तक कि जो गोल है वहां तक हम रीच नहीं हो पाते तब तक ये कंसेंसस इस रीच्ड, मतलब यही होता है कि जब तक हमारा जो गोल है तब तक हम वहां तक नहीं पहुंचते तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है, एक रिपीटेड प्रोसेस है। सो ये था आज के हमारे 3 टॉपिक्स जिसको हमने कवर किया। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।